ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। रिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के करियर, उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनकी लाइफ के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट मैसेज है कि आप बहुत टाइम से आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत स्लो 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 सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। आपको लग रहा था, आप ऑप्टिमिस्टिक थे, आपको होप थी कि कुछ ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, और चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में होती हुई दिख रही थी। बट स्पीड अप नहीं हो पा रहा था कुछ भी, सब आपको ठहरा हुआ सा लग रहा था। कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हो तो रहा है बट बहुत स्लो। कहते हैं, एक एक मुझे प्रोवर्ब आ रहा है कि कहाँ बरसा जब कृषि सुखानी, मतलब बारिश होने का क्या फ़ायदा जब तक हमारी फसल सूख चुकी हो। कुछ ऐसी फीलिंग आपकी रही होगी कि अबंडेंस आने का, सारी लग्जरियस लाइफ आने का क्या फ़ायदा जब हमारे दिल में चाहत ही ना रहे, हमारे दिल से सारी सारी चाहतें मिट जाएं, तो फिर तब आने का क्या फ़ायदा। तो डियर, जो डिवोटीज होते हैं, जो ईश्वर को पाने की राह में आते हैं, तो उनके जीवन में तो अबंडेंस तभी आती है जब उनकी चाहतें मिटती हैं। ये कंफर्म है, क्योंकि डिवाइन ने जिनको स्पेशल पर्पस दे के भेजा है उनको अपनी माया में फंसने नहीं देते हैं, उनको माया से बचा के रखते हैं। तो आप ऐसे ही सोल हो जिसको माया में भेजा जरूर गया है, बट माया में ना फंस के, माया में फंसे लोगों को निकालने के लिए, एक तरह से अगर कोई कोई खड्डे में गिर गया है तो उसको निकालने के लिए खड्डे में उतरना भी पड़े तो उतर जाओ, बट खुद खड्डे में ना फंसो। इस तरीके की आप सोलो, ऐसी सोल, ऐसी पावर दे के आपको भेजा गया है कि जो खड्डे में गिर गए हैं, माया के खड्डे में गिर गए हैं, तो इस खड्डे में उतर के इनको निकाल लाओ और तुम भी इसमें फंसना नहीं। ऐसी सोल बना के आपको भेजा गया है, इसीलिए आपकी लाइफ में अभी तक अबंडेंस नहीं आई। बट डिवाइन ने आपको साइन दिए, डिवाइन आपसे कहते रहे, आपको आपको उम्मीद बधाए रखे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब भी आपने पूछा कि कब, तब आपको जवाब नहीं मिला। तब यूनिवर्स शांत हो गया, चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? क्योंकि वही तो आपका पेशेंस था, उसी पेशेंस को तो आपके अंदर डेवलप किया जा रहा था। इसी को तो मैच्योरिटी कहते हैं। सब्र, सब्र करना ना बहुत हिम्मत वाली बात होती है कि हमें प्यास आज लगी और हम सब्र कर रहे हैं कि हम 4 दिन बाद पानी पियेंगे। ये सब्र कैसे हो पाएगा? लेकिन जो डिवोटीज होते हैं वो करते हैं सब्र। वो कहते हैं कि मुझे प्यास ज़रूर लगी है, पर तेरी मर्जी होगी तो ही हम पानी पियेंगे। तेरी मर्जी नहीं है, तू नहीं पिलाना चाहता तो कोई बात नहीं। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं सच्चा प्रेम, ईश्वर से सच्चा प्रेम। आप ये करने आए थे, इसीलिए आपकी लाइफ में अभी तक मटेरियलिस्टिक गेन आपने नहीं किया था, बट अब आप करोगे। अब समय आया है कि ये आप मटेरियलिस्टिक गेन करोगे। अब आपकी लाइफ में ऐसी सेविंग होगी, आप ऐसी सेविंग कर पाओगे कि आप एक लग्जूरियस लाइफ जी पाओगे। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा डिले ज़रूर, थोड़ा सा पॉज ज़रूर है, बट सफलता की गारंटी है। आपका आपके एक ना सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन आपका ज़रूर 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 होगा। क्योंकि देखिए, नेक्स्ट कार्ड देखिए, जजमेंट। आपको न्याय दिया जा रहा है। देखिए, आपको अगर एडवोकेट्स के वीडियोस ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं, या आपको एडवोकेट्स वाली यूनिफॉर्म आपको ज़्यादा दिख रही है, ब्लैक एंड वाइट कलर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ब्लैक एंड वाइट एक तो यूनियन एनर्जी, यूनियन साइन भी होता है, लेकिन साथ में ये जजमेंट की भी एनर्जी है। एडवोकेट क्या करते हैं? एडवोकेट सही न्याय ही तो दिलाते हैं। अब ये अलग बात, मैं उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रही हूँ कि
जो क्रिमिनल होता है उसका भी एडवोकेट होता है, उसका भी लॉयर होता है। उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो लॉयर्स होते हैं उनके वीडियोस आ रहे हैं, आपको ज़्यादा, आपको उनकी ड्रेस ज़्यादा दिख रही है, या ड्रीम में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, एडवोकेट से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, तो ये आपके लिए मैसेज है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि तुम्हें आपकी ज़िंदगी में जजमेंट आने वाला है, और जजमेंट जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा। अनाउंस कर दिया गया है। जब हेयरिंग होती है, डिबेट होती है दो एडवोकेट में, दोनों मतलब फाइट, जब आप ये मान लो कि अंधेरा और प्रकाश के वकील खड़े हैं सामने, आपस में बहस कर रहे हैं, तो फाइनल जो जजमेंट होता है वो लिख लिया जाता है, उसको होल्ड कर लिया जाता है कि बाद में इसको टाइम आने पर अगली डेट दे दी जाती है, यानी जजमेंट लिख जाता है फिर कि इस डेट पे हम इसको डिक्लेयर करेंगे। तो आपका जजमेंट लिख दिया गया है कि आपने इतनी इतनी मेहनत की है, आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है, उस सब का रिवॉर्ड आपको मिलेगा और कई गुना होके मिलेगा। ये आपका जजमेंट लिख दिया गया है। इसका अनाउंस बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। आपने बहुत बहुत इंतज़ार किया है, मुझे यहाँ बहुत डिले दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, आपने बहुत ईश्वर से पुकारा है, आपने अपनी एक एक करके हर इच्छा मिटाई है, हर इच्छा मिटाई कि हे ईश्वर, तुम ये नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, तुम ये नहीं देना चाहते, आपने ये प्रे किया कि तुम मत छूट जाना। इस मामले में समझौता नहीं करूंगी कि तुम मुझसे दूर हो गए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये आपने कंडीशन लगा के रखी थी कि तुम नहीं दे रहे हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम नहीं छूट जाना, तुम्हारा हाथ ना छूटे, मैं तुम्हें ना भूलूं। ये इस तरीके का प्रेम आपने ईश्वर को दिया है, ईश्वर से इस तरीके का प्रेम मांगा है, इसलिए आपकी जिंदगी में इतना प्यारा जजमेंट आ रहा है कि, और यहाँ पे प्लस का साइन है, आपका यूनियन, आपकी हैप्पीनेस, आपके पर्सन, और जहाँ जहाँ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए थे वहाँ पे सारे कॉन्फ्लिक्ट क्लियर होके आपका यूनियन हो रहा है। ये देखिए 20 नंबर जरूर कह सकते हैं, लेकिन XX यानी रोमन में इसको हम 10 भी कहेंगे, यानी न्यू बिगनिंग हो रही है। आपकी ज़िंदगी का जितना भी स्ट्रगल था वो, ये वीडियो आपको इसीलिए मिला है कि आपकी ज़िंदगी का सारा स्ट्रगल खत्म हुआ है, आपकी ज़िंदगी का स्ट्रगल खत्म होने का मैसेज आपको दिया जा रहा है, इसलिए आपको ये वीडियो मिला है। एंजल्स अनाउंस कर रहे हैं आपकी विक्ट्री के लिए, आपका जयघोष किया जा रहा है, यूनिवर्स जयघोष कर रहा है, ये प्रकृति जयघोष कर रही है कि देखो ये आत्मा जीत गई, इस आत्मा ने इतनी मेहनत कर ली है कि एग्जाम्पल आप बन चुके हो दूसरों के लिए, कि इसने इतनी मेहनत कर ली, इतनी मुश्किलों में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, इतनी मुश्किलों में भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए ये विनर है। ये आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी अपने 3D में आपको देखने को मिलेगा कि आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपको हो सकता है अगर आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो भी अगर आपको कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो ये यूनिवर्स का साइन है। अगर आप अपना अप्रिशिएशन सुन रहे हो कि आप नहीं चाहते हो सुनना, आपको ये लगता है कि नहीं दुनिया कभी तारीफ नहीं करने वाली, दुनिया को बस दोष देखने हैं, उसके बाद भी आपको कोई तारीफ कर रहा है, ये मैटर नहीं करता कि वो आपका अपना है या पराया है, वो आपको कभी अच्छा समझता था या नहीं समझता, आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो ये आपको मैसेज इस बात का है कि इस वीडियो में जो मैसेज दिया जा रहा है वो आपके लिए है। आपको कहा जा रहा है उन मैसेज से, आपको अप्रिशिएशन के मैसेज, एडवोकेट की यूनिफॉर्म या एडवोकेट के वीडियोस से आपको ये बताया जा रहा है कि आप जीत चुके हो। और आप अगर उन साइन को डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आपका ध्यान ही उधर नहीं गया है, आपको वो एडवोकेट की जो ड्रेसेस, एडवोकेट की जो वीडियो आ रहे हैं, जो जज के जो वीडियोस आ रहे हैं, आपको नहीं उधर ध्यान अगर आपका गया है, तो आपको ये वीडियो दिया गया कि देखो तुम्हें ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में जजमेंट आने वाला है, और जजमेंट कंप्लीटली आपके फेवर में होगा। एक रत्ती भर भी आपके विरोधियों को कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ यूनिवर्स नहीं करता है। यूनिवर्स के डिक्शनरी में कंप्रोमाइज़ वाली कोई चीज़ नहीं है। तुमने जैसा किया है वैसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो आपके विरोधियों ने जितने आपको दर्द दिए वो उनको भुगतना पड़ेगा। आपने जो शांति से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इतना समय गुजारा, इतना स्ट्रगल किया, इतना पेशेंस रखा है, कि ईश्वर पे ये ट्रस्ट रखा है, भगवान पे ट्रस्ट रखा है कि तुम जब दोगे, जितना दो, तुम जो करोगे मेरे लिए वो अच्छा होगा, उसका रिवॉर्ड आपको ही मिल रहा है, कि आपकी लाइफ में हर खुशी आ रही है। इतना पावरफुल मैसेज आपको, आप परेशान ना हो। ओ माय गॉड, देखिए द सन, मेजर अरकाना, ये भी जजमेंट, और यहाँ पे द सन का मतलब समझते हैं आप, सूर्य जब उगता है तो अंधेरा हमेशा के लिए चला जाता है, वही सूर्य आपकी ज़िंदगी में उग रहा है। खुशियों का सूर्य है ये आपकी खुशियों का, आपका भाग्योदय है ये। अभी तक आपके सूर्य पे, आपके भाग्य के सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ था,
लेकिन ये ग्रहण अब खत्म हो गया है। आपका ग्रहण काल, जीवन का ग्रहण काल, आपकी खुशियों पे लगा हुआ ग्रहण काल अब खत्म हो गया है। अब ये जो सुबह हुई है 9/11 देखा मुझे, 9/11 बहुत स्ट्रांग नंबर होता है एक पैनिक साइकिल की एंडिंग की और एक हैप्पीनेस से भरी हुई साइकिल की शुरुआत की। तो ये जो आपकी ज़िंदगी में सुबह हुई है, इसकी कभी शाम नहीं होगी। बहुत पावरफुल। देखिए, जजमेंट के बाद 10 सन का आना कन्फर्मेशन है। ये कन्फर्मेशन है कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से लबालब होने वाली है। आप अतीत भूल जाओगे, आप सोचोगे क्या वो जो दर्द था वो मैंने ही जिया था। और यहाँ पे मुझे कोई पर्सन, अब हो सकता है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप मैरिड लाइफ में हो और उनसे आपका रिश्ता ख़राब था तो वो रिश्ता संभल रहा है। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में कोई एक सच्चा पर्सन जो था, अगर चला गया था तो वापस आ रहा है, और अब अभी है, उससे आपके टर्म्स खराब हो गए थे, वो टर्म्स संभल रहे हैं। ओवरऑल ये जो न्यू बिगनिंग हो रही है वो ये बम्पर वाली, सुपर से ऊपर वाली बिगनिंग हो रही है। ये नॉर्मल बिगनिंग नहीं है, बहुत पावरफुल मैसेज है ये आपको। अब यहाँ पे मैं एक और आपको साइन बता दूँ, आपको सन के भी वीडियोस देख सकते हैं, सूर्य से यानी सूर्योदय के वीडियोस भी आपके सामने आ रहे होंगे। हो सकता है आपको विजन में, आपको ड्रीम में अगर सूर्योदय दिख जाए फिर तो कहने ही क्या है। सूर्योदय दिखता है, अगर सूर्योदय के टाइम पे आप सो रहे हो, सूर्योदय के टाइम पे आप सो रहे हो और ड्रीम में सूर्योदय दिख गया आपको, तो विद इन 2-3 डेज कोई बहुत बड़ी न्यूज़ मिलती है, गुड न्यूज़ मिलती है। और टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अगर आप थोड़ा और पहले देखते हो, सूर्योदय से पहले देखते हो, नाइट में देखते हो, तो 1 महीने, कुछ महीने लग सकते हैं। ओवरऑल सूर्योदय अगर सपने में आ जाता है तो ये मान के चलो कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है ज़िंदगी में। आप जिस एरिया में, और एक से ज़्यादा भी न्यूज़ आ सकती हैं। आप रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे थे, आप अगर फाइनेंस के लिए वेट कर रहे थे, नेम एंड फेम नहीं था, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आ रहा है। हर एरिया में न्यू बिगनिंग हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ही जीवन में दूसरे जीवन की में शुरुआत कर रहे हो। 11/11 देखा मुझे। आपका ये एक जीवन है, इस जीवन में आपका दूसरा जीवन शुरू होने वाला है। बहुत पावरफुल मैसेज है। जितना यूनिवर्स को थैंक यू बोला जाए उतना कम है। ये कार्ड छुप क्यों रहा है? देखिए, स्ट्रेंथ, माय गॉड, कितना प्यारा मैसेज, कितना प्यारा मैसेज। आपने अपने रूट चक्र को संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। आपने जो साइन मिला, जैसा मिला, जिसने जो गाइड किया, जो पूजा पाठ बताया, आपने सब किया है अपने फाइनेंस को संवारने के लिए। आप इतना पूजा पाठ जप तप कर चुके हो कि अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब माँ लक्ष्मी की कृपा खुद बरसेगी। माँ लक्ष्मी खुद चल के आएंगी, वो खुद कहेंगी बेटा तुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब तेरे पास ही रहूँगी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको, इनफाइनाइट। एक तो ये जजमेंट और यहाँ पे सन का आना, यानी ऐसी ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग और स्ट्रेंथ। ये जो आपने पैसे का अभाव झेला है ना, जो पैसे का अभाव, मैन पावर का, यानी सपोर्ट नहीं मिला फैमिली का, रिश्तों का जो अभाव रहा है, अभाव आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। ये वर्ड अभाव यानी लैक, ये वर्ड आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटा दिया गया, आपकी डिक्शनरी से हटा दिया गया है। कमियाँ जो हुई ना, ये वर्ड आपकी डिक्शनरी से डिवाइन ने हटा दिया है। आपको अबंडेंस दी जा रही है। मेरा मन नहीं कर रहा है कोई और कार्ड लेने का, बस बॉटम ऑफ द डेक और मैं देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने सारा मैसेज दे दिया क्लियर। यहाँ पे अगर आपका जो भी कर्मा बैगेज था, किसी भी एरिया में था, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे फाइनेंस में हो, नेम एंड फेम हो, किसी में भी हो, वो जो आपका कर्म अकाउंट था वो डिले का था। आपके काम सारे रुक रुक के हो रहे थे, पॉज आ रहे थे आपके काम में। हो सकता है आप ये नोटिस कीजिएगा अपनी ज़िंदगी, आपने जो काम करना शुरू किया उसमें पहले पॉज आ गया। हुआ आपका काम, लेट लतीफ, रुक रुक के वो काम हुआ, बट हुआ। वो पॉज वाला जो सिनेरियो था वो अब खत्म हुआ है। अब आपके लाइफ में जो भी आप काम करोगे वो स्मूथ वे में होंगे। अगर आप सनातन से हैं तो थोड़ा गणेश भगवान से विनती कर लेना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपकी ज़िंदगी में अब कोई विघ्न नहीं आएंगे। आपकी ज़िंदगी से विघ्नों वाली, ऑब्स्टिकल्स वाली जो साइकिल थी वो खत्म हो गई है। आप देख रहे हो तीनों मेजर अरकाना, कितने तीनों क्या, चारों मेजर अरकाना, चार के चार मेजर अरकाना। देख रहे हो आप क्या एनर्जी है, क्या ज़िंदगी होने वाली है आपकी। पैसे से ये जो आपने एफर्ट डाले ये व्यर्थ नहीं गए हैं। आपने सोचा हो कि मैंने अपने जॉब में इतनी मेहनत की, क्रेडिट कोई और ले गया, वो उस समय ले गया,
वो उसका नसीब था, लेकिन आपने जो मेहनत की, आपकी मेहनत डिवाइन ने आपके कॉस्मिक बैंक अकाउंट में सबमिट कर दी थी। आपकी आपकी मेहनत का पैसा, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड किसी और को नहीं दिया गया है। वो दिखने में लगा हुआ होगा आपको, लेकिन कॉस्मिक बैंक में वो सबमिट हो गया था, आपका डिपॉजिट हो गया था। इसीलिए अब उस आपकी जीत का अनाउंस हो रहा है। ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग, ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग हो रही है। आपका आपका साहस और बढ़ रहा है। आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही पावरफुल हैं। अगर यहाँ पे आपके पर्सन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो वो भी इतने ही पावरफुल, दोनों सेम एनर्जी में हो, दोनों सेम एनर्जी। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अप्रिशिएशन के लिए आज वर्ड नहीं है। जिस तरीके से आपने काम किया, जो जो बम्पर न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, एक के बाद एक खुशखबरी, बैक टू बैक खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अनगिनत खुशखबरियां आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, अनगिनत। ये सिलसिला आप थमेगा नहीं। इस ज़िंदगी में, आपके जीवन में खुशखबरियां आने का सिलसिला नहीं थमेगा। बॉटम ऑफ द, देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी पेंटिकल्स का ही है, हेरोफेंड, दोनों कार्ड देखिए। ये एफर्ट आपने बहुत, कितना एफर्ट डाला है अपने पैसे को संवारने के लिए। आप जुटे रहे, आपने हार नहीं मानी। थक गए, भगवान से कहा भगवान संभाल लो मुझे, मैं थक रहा हूँ, थक रही हूँ। भगवान ने आपको फिर से ऊर्जा दी, आप फिर काम में जुट गए ना। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसको आपने जिया है अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ बोलने सुनने तक ही सीमित नहीं रहे आप, आपने इसको जिया है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तब आप रेस जीत रहे हो। बड़े बड़े खरगोश रास्ते में सो गए हैं, बट आप टर्टल की तरह चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब आप यहाँ पहुँच गए हो। यूं ही नहीं पहुँचे हो, जो आप धीरे 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 चले हो ना, वो एक्सपीरियंस कमाया है, वो सॉलिड एक्सपीरियंस कमाया है आपने। आपको कोई, अब आप कोई चीट नहीं कर सकता, आपको कोई आपको फालतू का ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि ये सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। कोई बहुत बड़ा डेजिग्नेशन मिलने वाला है आपको, बहुत बड़ा डेजिग्नेशन। हो सकता है आप कोई अपना बिजनेस डालो, आप ओनर बनो। बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आपका अपना बिजनेस हो, अपना एम्पायर खड़ा करने वाले हो आप, द हेरोफेंट। इसको फॉलो करने वाले हैं, दुनिया आपको फॉलो करेगी। आपके अंदर एक मैजिकल पावर होगा, आपके वर्ड्स में इतनी दम होगी कि जो एक बार आप कह दोगे ना, एक तो वो करके दिखाओगे, दूसरा लोग उसको फॉलो करेंगे जो आपने कह दिया। लोग ये मानेंगे कि आपने जिस शिद्दत से ज़िंदगी जी है ना, ऐसे कोई जी नहीं सकता है। इन विकट परिस्थितियों में शराफत से कोई नहीं जी सकता। जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो लोग अपना ईमान छोड़ देते हैं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन आपने अपना ईमान नहीं छोड़ा है। लोग वाहवाही करते थकेंगे नहीं। आपके जो दुश्मन थे ना, जो आपको गिराना चाहते थे, वो भी इस बात को तो अप्रिशिएट करेंगे कि इतनी मुश्किलों में कोई सच्चाई की राह पे नहीं चल सकता। इतनी मुश्किल, अगर आप फीमेल हैं तो आपके दुश्मन भी ये कहेंगे कि इतनी मुश्किलों में कोई इस तरह से सती, यानी अपना सतीत्व तो संभाल के नहीं रह सकती, जितनी मुश्किलें आपके सामने आई हैं, लेकिन आप रहे हो। ईमानदारी का रास्ता, इतनी मुश्किल में नॉर्मल सोल नहीं रह सकती, छोड़ देती ये रास्ता, लेकिन आप रहे हो ईमानदारी के रास्ते पे, आप चले हो। आपने ये सोच लिया कि मुझे पैसा कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे का बेईमानी का पैसा मेरे पास नहीं आना चाहिए। दूसरे का पैसा मेरे पास ना हो, मेरा चला गया कोई बात नहीं, मैं फिर मेहनत कर लूँगा, कर लूँगी। ज़िंदगी मेहनत करने के लिए, जब तक शरीर चल रहा है मैं मेहनत करूँगा, करूँगी, लेकिन गलत पैसा मेरे पास नहीं आना चाहिए। ये आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था यूनिवर्स में कि मेरे पास गलत पैसा नहीं आ जाए, मेरे पास मेरी मेहनत का ही पैसा आए। इसलिए डिवाइन ने आपको रिवॉर्ड देने का डिसीजन ले लिया। डिवाइन आपको ऐसे ही लोगों के मीडियम से, तो डिवाइन धरती पे चेंज लाते हैं। इतने जो ईमानदार हूँ कि मेहनत का मिले तो ठीक है, हमें किसी की खैरात करनी चाहिए, बेईमानी करनी चाहिए, खैरात करनी चाहिए। इसीलिए यूनिवर्स विवश है आपको ये सब देने के लिए। ये जो डेजिग्नेशन है, जो आप हेरोफेंट हो, अपनी शिद्दत से ये ओहदा आपने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। अब इसमें गुरूर में प्लीज़ नहीं जाना, और आप नहीं जाओगे, आप डिवोटी हो इसलिए आप नहीं जाओगे, लेकिन आपने प्रूफ किया है। डिवाइन ने आपको कहा था कि हम आपको ये पद देंगे, सिद्ध करके दिखाओ। आपने सिद्ध कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया, आपने वो मेहनत करी, वो डिवोशन के पाथ पे आप चले हो कि यूनिवर्स विवर्स हो गया कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा ही दूंगा। आपका ज़रूर प्रमोशन होने वाला है। आपका बहुत टाइम से प्रमोशन रुका था, तो वो प्रमोशन होने वाला है। आपका कोई अपना अंपायर खड़ा हो सकता है, आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आपके अपने रिश्ते जितने भी आपको छोड़ के गए थे,
वो वापस आके आपसे माफ़ी मांगेंगे और ये कहेंगे कि भाई अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। ये आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके मैरिड जो हैं, आपके आपके कोई भी लव्ड वंस हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट थे। वो भी आके ये कहेंगे भाई हम मान गए तुम्हें, हमने नहीं जाना था कि तुम इतनी मेहनत कर जाओगे। तुम्हें जितना क्रिटिसाइज किया गया तुमने उसको इतना पॉजिटिवली लिया कि उससे तुमने सही वे में मेहनत की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर क्रिटिसाइज कर दें, वो सच्चे लोग हैं और उनकी क्रिटिसाइज होगी तो वो होपलेस हो जाते हैं, लेकिन नहीं, आपने सोचा कि मेरी क्रिटिसाइज होगी तो क्या हुआ, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे मेरे काम से मतलब है। आपने उस राह पे अपने अपने आप को ले गए हो, इसलिए आप हेरोफेंट बनाए जा रहे हो, इसलिए आपको आपका एम्पायर दिया जा रहा है, इसलिए लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में आपका अपोनेंट मुझे नहीं दिख रहा। अब आपकी ज़िंदगी में अपोनेंट नहीं रहने वाला। आप अगर बिजनेस भी खड़ा करोगे तो आपको कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। जॉब में भी लोग, आपके सीनियर्स भी आपको फॉलो करेंगे। ऐसा ज़बरदस्त आपकी ऑरा हो रही है, ऐसा ज़बरदस्त आपने एक्सपीरियंस लिया है ज़िंदगी से। ज़िंदगी ने आपको इतने टफ चैप्टर्स एक्सप्लेन करे हैं, आपके सामने इतने टफ चैप्टर एक्सप्लेन करे हैं कि आपके लिए अब डिफ़िकल्टीज़ कुछ होती ही नहीं है। आप ये मानते हो कोई भी डिफ़िकल्टी हो, मेरे पास हर डिफ़िकल्टी का सॉल्यूशन है, मेरे पास हर चीज़ की की है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। आप मुझे 2020 दिखाया है, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो और बहुत जल्दी विद इन 8 डेज आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है। 8 डेज, विद इन 8 डे। मुझे 8 का यहाँ बहुत एनर्जी आई है। यहाँ पे द स्ट्रेंथ का जो कार्ड है इस पे भी 8 है, इस पे भी 8 है, यानी शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। शनिदेव आप पे बहुत कृपालु हो रहे हैं, और जब शनिदेव की प्रसन्नता की नज़र जिस पे पड़ जाए फिर वो तो उसे मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी ज़िंदगी में अपार धन संपत्ति आ रही है, आपको लोग फॉलो करेंगे। सिंपल सा, आप अगर सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहते हो तो आपके फॉलोवर आपने सोचा भी नहीं होगा कितने होंगे। हर दिन प्रतिपल आपके फॉलोअर बढ़ते जाएंगे, मिलियंस होते चले जाएंगे, इतने ज़्यादा। और फॉलोअर्स क्यों होंगे? जो भी ज्ञान पिपासु हैं वो आपके पास आएंगे। आप उनको सही नॉलेज दोगे, चाहे वो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के लिए हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के लिए हो। सही नॉलेज, आप जेन्युइन नॉलेज दोगे और ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि पलट के मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा। आपका उद्देश्य इतना होगा कि जो भी आत्मा मेरे पास आई है वो भटके नहीं, वो सही डायरेक्शन में चली जाए। इस इंटेंशन से आप सबको गाइड करोगे। कोई ऐसा ही डेजिग्नेशन आपको मिलेगा जिसमें आप गाइड कर रहे हो। इतनी प्यारी तो एनर्जी है ये। लेकिन किसी किसी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी होती है, तो आप लोग जानना चाहते हो थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, तो मैं उसको इसी थर्ड पार्टी की एनर्जी में इसी वीडियो में लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो आप निकल चुके हो, हर प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हो। तो अब जो मैं थर्ड पार्टी के कार्ड ले रही हूँ, ये सिर्फ वही कंसर्न करें जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं है तो प्लीज़ आपको इसको कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अलग से वीडियो बनाऊँ इससे अच्छा है, बनाती हूँ अलग से शॉर्ट वीडियो मिलते हैं, बट ऐड कर लेती हूँ इसमें थर्ड पार्टी का, क्योंकि आप लोग इन शॉर्ट जानना चाहते हैं। तो मैं देख लेती हूँ कि जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है प्लीज़ वही कंसर्न करें इसको। अदरवाइज जो भी जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो फिर वो जो मैंने कार्ड से एक्सप्लेनेशन दिया था वो आपके साथ नहीं होगा। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी या नहीं थी, डजंट मैटर। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप हेरोफेंट बन रहे हो, आपका डेजिग्नेशन, आपको प्रमोशन मिल रहा है, थर्ड पार्टी थी या नहीं ये मैटर नहीं है। बट मैंने ये कार्ड इसलिए लिए हैं कि जिसकी लाइफ में होती है तो वो एनर्जी जानना चाहते हैं, तो मैं एक ही वीडियो में कवर कर लेती हूँ। तो यह है तेरा लालच और अपने साथी का सच्चा प्रेम। अब समझ आया मुझे। देखिए, मैंने बोला कि आपने बहुत मेहनत की है, अपने आप से आपने स्ट्रगल किया है। देखिए, दूसरों की बुराइयां हमें आराम से दिख जाती हैं, हम उनको पॉइंट आउट कर देते हैं कि तुम में ये बुराई है, इसको सुधार लो। लेकिन अपनी बुराई को देखना और उसको एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को, अपनी खराबियों को देखना, उन्हें एक्सेप्ट करके उनको चेंज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमसे यही काम नहीं हो सकता। खुद से युद्ध लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने वो युद्ध लड़ा है। इसी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी आई है कि तेरा लालच और अपने साथी का सच्चा प्रेम। अब समझ आया मुझे। आपने अपने आप से युद्ध लड़ा है, आपने खुद को बदला है, अपने दोषों को मिटाया है, इसलिए आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से बोल पा रहे हैं।
2 3 4 5 दिखा मुझे इंक्रीजिंग नंबर, यानी आपका ये जो डिवोशन है ये और इंक्रीज हो रहा है, और आपका डिवोशन जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे उन्हें थर्ड पार्टी से नफरत होती जाती जा रही है। वो समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी लालची है, तेरा लालच और अपने साथी का सच्चा प्रेम अब समझ आया मुझे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का एक एक लालच सामने आता जा रहा है, और आपका सच्चा प्रेम उनके सामने आ रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो। आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हो क्योंकि ये कर्म है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए भी मेहनत करनी है, इसलिए आप पैसा कमाना चाहते हो। आप इसलिए पैसा नहीं कमाना चाहते कि भाई मैं ये ब्रांडेड चीज़ें खरीदूंगी, यहाँ घूमूंगा वहाँ घूमूंगा। ये अरमान नहीं पाले आपने। आपने बस इसलिए आपको मेहनत करनी है, आपको ग्रोथ इसलिए चाहिए ताकि आप सही लोगों की मदद कर सको और गलत लोगों को शांत कर सको, गलत लोगों का भी विरोध कर सको। सही को मदद करो और गलत का विरोध कर सको। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। आपको सिर्फ अपने लिए पैसा नहीं चाहिए, आपको समाज के लिए पैसा चाहिए। इसलिए डिवाइन आप पे इतने प्रसन्न हैं, और इसीलिए इसी एनर्जी की वजह से आपके पर्सन में इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि वो मान पा रहे हैं कि मेरा पर्सन तो निस्वार्थी है, लेकिन ये जो पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी है, वो बेहद लालची है। तो थर्ड पार्टी के लालच इनको बहुत अच्छे से समझ आया है। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आप सबकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी बहुत जल्दी रिमूव हो, और आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।